राम कथा प्रारंभ करने से पहले समस्त श्रोता समाज से एक निवेदन, आप सब इतनी रात तक बैठे हो, वो तो आपकी महानता है, भगवान की भक्ति दर्शा रही है, मगर इतने दूर दूर में बैठे हो तो उतना आनंद नहीं आ पा रहा है जितना आना चाहिए। तो समस्त माताओं से निवेदन, आप सब थोड़ा आगे में आ जाते, कोई भी जगह खाली न रहता, आप सब एक साथ बैठते तो ऐसा लगता कि बहुत सारे दर्शक हैं, आपको भी ठंड कम लगती, हमको भी देखने में अच्छा लगता। तो माताओं से निवेदन, एक साथ बैठने, पीछे वालों से निवेदन, खासकर थोड़ा सा कष्ट करके बैठ खड़े होकर सामने में आइए। साइड वालों से भी निवेदन, वैसे ही आदरणीय पुरुष वर्ग आपसे भी निवेदन कि आप लोग भी सामने में आइए। चावरा वालों से भी निवेदन, और थोड़ा सामने में आओगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। आइए, आप सबने हमारी बात रखी, इसके लिए आप सबको हम प्रणाम करते हैं। आइए हम राम कथा प्रारंभ करें। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। बाबा मोहतरा की पावन धरा को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। सर्वप्रथम यहाँ इतनी रात्रि को, रात्रि के 1:00 हो चुके हैं, आप इतनी रात्रि में 1:13 में राम की कथा सुनने बैठो, वो भी ठंड के दिनों में, जब लोग खा पीकर 9-10 बजे ही रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, उस स्थिति में इतनी ठंड में आप यहाँ बैठे हो, इसके लिए अपने अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज, हमारी वात्सल्य और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति समस्त मातृशक्ति आदरणीय भैया जी, पूज्य बाबूजी, आप समस्त श्रोता समाज यहाँ उपस्थित इस मानस मंच को दिशा प्रदान करने वाले और बड़े ही गंभीर, बड़े ही मर्मज्ञ आदरणीय संचालक गुरुदेव के श्री चरणों में पूरी बेटियों की ओर से बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित नीर क्षीर विवेकी विद्वत निर्णायक गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज, आदरणीय साउंड वाले भैया, जिसके माध्यम से आप सबको भगवान का भजन और कथा सुनने को मिल रही है, 2-2 शूटिंग वाले भैया, आप दोनों के श्री चरणों में, यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज के श्री चरणों में, चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार, छूही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। संत समाज, आइए हम सब भगवान राम की अमृतमय राम कथा में यात्रा करें, और यात्रा करने से पहले आइए वीणा वादनी माँ सरस्वती के पावन श्री चरणों की यात्रा करें, क्योंकि मैया सरस्वती का अवतरण दिवस भी आने वाला है, वसंत पंचमी आने वाली है। तो आइए हम सब पूर्व से ही मैया को स्मरण करें और आइए भाव पुष्प सादर समर्पित करें माँ वीणा वादनी कमल वासनी शारदे को। आइए सबसे पहले ये बाबा मोहतरा की पावन धरती को प्रणाम कि यहाँ भगवान राम की अमृतमय राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, और आप सबके भक्ति को मैं प्रणाम करना चाहूंगी, खासकर समस्त आयोजक समिति के श्री चरणों में प्रणाम। जो इस मानस मंच, जो आपके 4 मंच आपने जो सजाए थे, चारों प्रतियोगिता मंच, जहाँ पे आए दिन आप हमेशा मैसेज करते रहते थे कि यहाँ ये मंडली आएगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इतने आप अपडेट रहे व्हाट्सएप के मैसेज में, तो हमको लग रहा था कि अन्य जैसे कार्यक्रम कैंसल होते गए, हो सकता है यहाँ कभी हो जाए, क्योंकि हमारे परिवार में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम था जहाँ हमको जाना जरूरी था, मगर आपके जागरूकता को हमने देखा कि भगवान राम की कथा के प्रति इतना प्रेम कि हर मंच कैंसल हो गया, मगर आपके प्रति भगवान के चरणों में जो प्रेम, जो विश्वास था, उसके लिए एक बार जोरदार ताली।
और ऐसा ही विश्वास आप सबके मन में बरकरार रहे, क्योंकि आप सबने सोचा कि जिसके निमित्त, जिसके भरोसे हमने राम की कथा कराई, वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो आइए, ऐसे आयोजक समिति, ऐसे युवा समिति के श्री चरणों में मैं प्रणाम करूंगी। और आप सबके ही पुण्य के प्रबलता के कारण हमको भी भगवान राम की कथा सुनने को, कहने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से समस्त ग्रामवासियों के श्री चरणों में प्रणाम करूंगी। और आप सब इतनी रात को बैठे हैं तो सच में ऐसा लगता है कि स्वयं आप सब में या तो आप सब भगवान के कोई अंश हो या कोई भगवान के भक्त हो, क्योंकि कोई सामान्य मनुष्य इतनी देर तक वो भी राम कथा सुनने के लिए ही नहीं बैठ सकता। ऐसे भक्तों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करना चाहूंगी, आपकी भक्ति को प्रणाम करना चाहूंगी। और आइए, सबसे पहले इस गांव का नाम सुनते ही थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा बाबा मोहतरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किसी के नाम पे है या और कोई कारण है। अगर समझाते बने तो हमें समझाइएगा कि बाबा मोहतरा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। कोई वरिष्ठ जन हो, कोई सियान हो। बाबा मोहतरा गौटिया का नाम था। अच्छा, महंत थे, अभी भी हैं। अरे, तो ऐसे जिसके नाम पे ये गांव का नाम है, ऐसे गौटिया जी, ऐसे बाबा जी को हम प्रणाम करना चाहेंगे। तो सच में वो कोई महान हस्ती ही होंगे जिसके कारण इस गांव का नाम, इस अंचल का नाम पड़ा। आइए हम सब भी भगवान के चरणों में जाएं। और आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य के अंतिम सोपान में यात्रा करें, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, हर प्रश्नों का उत्तर देता रामचरित का उत्तरकांड, रामचरित का उत्तरकांड। आइए संत समाज उत्तरकांड में यात्रा करें, जहां पे आज कागभूषुंड जी महाराज, गरुड़ जी महाराज, जिसको पक्षियों का राजा कहा जाता है, ऐसे गरुड़ जी महाराज को भगवान की कथा सुना रहे हैं। अब हमारे मन में ऐसा प्रश्न आएगा, क्योंकि कोई ज्ञानी जन होते हैं, बहुत बड़े विद्वत जन होते हैं, वही किसी शंका का समाधान करते हैं। और आज यहाँ पे विचित्र घटना घटित हो रही है। एक कौवा, जिसको हम निकृष्ट पक्षी मानते हैं, जिसको हम अशुभ दृष्टि से देखते हैं, एक कौवा, एक कागभूषुंड जी, पक्षियों के राजा को राम की कथा सुनाने जा रहा है। कुछ ना कुछ तो कारण है, क्योंकि कहा जाता है एक बार गरुड़ जी को अहंकार हो गया था। जब भगवान राम और लक्ष्मण को नाग पास का बाण लगा, तो उस समय स्वयं गरुड़ जी को बुलाने गए थे हनुमान जी की, चलिए गरुड़ जी, आप ही नाग पास के बंधन को काट सकते हो। जब गरुड़ जी आए तो उनको ऐसा लगा था कि ये स्वयं भगवान होंगे, क्योंकि भगवान लीला कर रहे होंगे अवतार धारण करके। मगर जैसे ही गरुड़ जी ने भगवान को नागपाश के बंधन से मुक्त किया, उनको अहंकार होगा कि अरे, जो नागपाश के बंधन को काट नहीं सकते, वो दुनिया का भार क्या हरण करेंगे, और ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, ये कोई सामान्य मनुष्य है, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। तब गरुड़ जी को अहंकार हुआ। और जब जब भी कोई भक्त को अहंकार होता है तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि भक्त के अहंकार को दूर कैसे करे। ऐसे ही अहंकार हुआ था नारद मुनि को, उनको अहंकार हो गया था कि जो काम भगवान शिव भी नहीं कर सके, मैंने कामदेव को जीत लिया। तो उस अहंकार को भी भगवान विष्णु ने दूर किया। गरुड़ जी को अहंकार हो गया। आज गरुड़ जी के अहंकार को दूर करने के लिए गरुड़ जी को स्वयं कागभूषुंड जी के पास भेजा गया। आज कागभूषुंड जी गरुड़ जी के शंका का समाधान करते हैं। अब देखिए दूसरा कारण, क्या और कोई व्यक्ति नहीं था जो गरुड़ जी के शंका का समाधान कर पाता या फिर गरुड़ जी के अहंकार को दूर कर पाता? तो संत समाज, ये कारण ये है कि खग जाने खग की ही भाषा। एक जैसे कोई छत्तीसगढ़िया है, वो छत्तीसगढ़ी को अच्छा से समझ सकता है, वैसे ही
पक्षी ही पक्षी की बोली को, भाषा को समझ सकता है। इसीलिए भगवान ने चुनकर काकभूषुंड जी के पास भेजा और आज गरुड़ जी के शंका का समाधान करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, वो चारों युग का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, ये चारों में क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं, इसको आज काकभूषुंड जी दूर करते हैं और कहते हैं कि सतयुग में लोग यज्ञ के द्वारा, सत्य के द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे, द्वापर में दान के द्वारा, और वैसे ही त्रेता युग में नाना प्रकार के यज्ञ क्रिया होते थे, उसके द्वारा भगवान की भक्ति को प्राप्त करते थे। मगर कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें ना यज्ञ करने की आवश्यकता है, न ही आपको ज्यादा भक्ति भाव करने की आवश्यकता है, केवल एक ही आवश्यकता है। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्ति में लिखते हैं और क्या कहते हैं, कली जुग समझुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। आज काकभूषुंड जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, कलयुग एक ऐसा युग है जिसके समान कोई दूसरा युग ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि अरे त्रेता युग कितना अच्छा युग था, भगवान का भजन कीर्तन होता था, मगर कलयुग में तो केवल पाप का युग है, अत्याचार का युग है, हिंसा का युग है। मगर कहते हैं काकभूषुंड जी कि हे गरुड़ जी, कलयुग के समान कोई दूसरा युग ही नहीं है, क्योंकि अगर इस युग में हमको ज्यादा भक्ति भाव करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक चीज की आवश्यकता है, गाय राम गुण गण विमल, भवतरि बिनहि प्रयास। आप केवल भगवान राम के भजन को गाकर भव सागर से बिना प्रयास के ही तर सकते हो। एक बार दिमाग लगा के देखिए संत समाज, जब भगवान सागर के तट में विचार कर रहे थे कि मैं इस समुद्र को पार करूं तो करूं कैसे, उस समय समुद्र ने बताया कि प्रभु, आपके वानर सेना में नल नील नाम के 2 वानर भाई हैं और उनके छूने से बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर सकते हैं। सारे वानर आए, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ को लाए, नल नील को दे दिए। जैसे ही नल नील ने उस पत्थर को छुआ और उस पत्थर में राम लिखे, राम लिखने से पत्थर पानी में तैर गए। एक बार सोच के देखिए, अगर पत्थर के हृदय में राम का नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर सकता है, जो निर्जीव तैर सकता है, तो हमारे अंदर तो जीव है, हमारे अंदर तो आत्मा है। अगर हमारे हृदय में भी राम की भक्ति आ जाए, राम का नाम लिखा जाए, तो हम भी इस भवसागर से बिना प्रयास के ही तर सकते हैं। धन्य है वो राम का नाम। इसीलिए कहा गया है, राम नाम आधार जिन्हें, पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। सिया राम धन्य है उस राम के पावन नाम को। 2 अक्षर का है राम का नाम। हम एक बार पुनः सोच के देखें कि राम जी एक मानव के रूप में लीला कर रहे हैं। वो सागर के तट में बैठकर केवल चिंतन कर रहे हैं, 3 दिन तक उपवास कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे, करत रहे अन्वय विनय के छंद प्यारे प्यारे।
उत्तर में जब एक नाद भी मिला नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष की ज्वाला आग राम के सर से। त्राही त्राही कर उठा सिंधु जब आर्तनाद क्रंदन में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंध मोड़ बंधन में, बंध मोड़ बंधन में। तो संत समाज, जब उस समय की परिस्थिति थी, राम जी चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, 3 दिन तक केवल उपवास कर रहे थे। जो काम राम नहीं कर पाया वो काम राम के नाम ने कर दिखाया। इतना प्रभाव था राम के पावन नाम में। तो संत समाज, धन्य है ऐसे राम के पावन नाम को। आइए इसी प्रसंग में हम भी भगवान के उस पावन नाम का जाप करें, क्योंकि हमको जो मनुष्य का तन मिला है वो सच में बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य के तन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है स्वर्ग में हर प्रकार के सुख है, हर प्रकार का सुख है, मगर आप वहां भगवान का भजन नहीं कर सकते। आप मनुष्य का तन पाके ही भगवान का भजन गुणगान कर सकते हो। इसीलिए देवता भी वानर बनकर भगवान का भजन करने के लिए आए। आइए हम भी भगवान का पावन भजन करें। संत समाज, आज कागभूषण जी महाराज अपने बारे में बीते बात को बताते हैं और गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपको भगवान की भक्ति कैसे मिली, क्योंकि भक्ति इतनी अनमोल है, इसका कोई मूल्य आका ही नहीं जा सकता। बताइए। आज कागभूषण जी राम की महिमा का वर्णन करते हैं और सच में संत समाज, ये जो राम के 2 अक्षर के नाम हैं, इसका प्रभाव इतना है कि ये कई युगों से ये नाम चलते आ रहा है। और कहा जाता है, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजित थे। तभी मैया पार्वती एक दिन बहुत विलंब से आई और जैसे ही विलंब हुआ, भगवान ने पूछा कि हे देवी, आप इतनी देर तक कहाँ थी? तो मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। तब प्रभु शंकर ने कहा कि देवी, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हो, खैर वो अच्छी बात है, मगर उससे अच्छा अगर आप राम के इस मंत्र का 3 बार जाप करोगी तो इसका फल भी वैसा ही होगा जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का फल होता है। देवी ने कहा, प्रभु वो कौन सा महामंत्र है? तो शिव जी ने कहा, देवी ध्यान से सुनो। शंकर जी ने कहा कि श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। और सच में संत समाज ये प्रमाणित है, अगर आप इस मंत्र को 3 बार जाप करोगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा जैसा आप 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, उसका फल के बराबर ये राम के 2 अक्षर का नाम है। इतना बड़ा कहा भी गया कि कलयुग तरण उपायन को राम नाम रामायण दो। कलयुग से तरने का केवल एक ही उपाय है, भगवान राम का नाम और भगवान राम की पावन राम की कथा। तो हम भी इस कलयुग में कितना अच्छा सरल उपाय है। कहा जाता था कि अगर आप त्रेता युग में या सतयुग में मन से भी किसी के बारे में बुरा सोचे तो उसका फल भी मिलता था, मगर कलयुग में ऐसा नहीं है। अगर आप कर्म से ही बुरा करोगे तभी आपको बुरा फल मिलेगा। यहाँ इतनी छूट मिली है हमको कलयुग में, हमको न ज्यादा भक्ति करने की आवश्यकता है, न ही ज्यादा तप करने की आवश्यकता है। आपने धार्मिक सीरियल में देखा होगा, बड़े बड़े देवता लोग, दानव लोग कितना तप करते थे, हजारों वर्ष तक पूरे शरीर में दीमक लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, उतने देर तक वो तप करते थे, तब कहीं भगवान की कृपा मिलती। मगर आपको बिना प्रयास के ही कृपा मिल सकती है। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया है कि सत्य, तप, दया और दान, इसमें से कलयुग में सबसे प्रमुख अगर कोई वस्तु है तो वह है दान की वस्तु। और कहा भी जाता है कि आपकी जो कमाई है, कमाई का कम से कम एक हिस्सा आप भगवान को दान कीजिए, किसी धार्मिक स्थल में दान कीजिए, किसी गरीब को दान कीजिए, मगर आप दान करोगे तभी आपका जो धन है वो पवित्र होता है। आज दान की महिमा बताई है, मगर
हम दान तो करते हैं, यहाँ कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं, महानुभव हैं, जो दान करते हैं मगर अपना नाम नहीं बताते। और कई लोग ऐसे हैं जो अगर ले देकर एक कोई धार्मिक स्थल में या कोई धार्मिक भवन में पंखा भी दान करेंगे, पंखा में भी नाम लिखाए रहेंगे स्वर्गीय फलाने की स्मृति में। वो बेचारा 84 के चक्कर में तो घूमा, पंखे में भी उसका नाम घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो इतना भी प्रदर्शन ना करें, दान तो करें, मगर दान ऐसा देना चाहिए कि अगर आप दाएं हाथ से दान करते हो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। ऐसा दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। वो तो ऊपर वाले देख रहा है कि आप क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो। तो आप जब भी दान करो, और खासकर अगर स्वर्गीय आत्मा की स्मृति में दान करो, तो पंखे में बस नाम मत लिखाना, क्योंकि बेचारा वहां 84 के चक्कर में घूमा, यहाँ कलयुग में भी घूमता ही रहता है। शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या ना मिलेगी। तो आप सबसे यही निवेदन कि हम दान करें, मगर दान का जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन ना करें। आज यहाँ पे गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि बताइए काकभूषण जी, आपको भगवान की भक्ति कैसे मिली, शिव की भक्ति कैसे मिली। तब उन्होंने अपनी बात बताई और कहा कि मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा। अयोध्या में जब अकाल पड़ा, उसके बाद मैं सीधा उज्जैन आ गया, और उज्जैन में एक परम शिव भक्त थे, उनके पास में रहने लगा, क्योंकि मुझे कोई ना कोई निवास चाहिए था, कोई ना कोई ऐसा स्थल चाहिए जिससे मेरा भोजन पानी भी होता रहे और भगवान का भी भजन चलता रहे। तो ऐसे गुरु का मुझे सानिध्य मिला, और गुरु की महिमा का उन्होंने वर्णन किया कि सच में गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को धर्म पथ पर चलने की सलाह देते हैं। और सच में संत समाज कबीरदास जी ने तो गुरु की महिमा का वर्णन ही किया। उन्होंने कहा कि कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि अगर आपके सामने गुरु भी आ जाए, गोविंद भी आ जाए, तो आप प्रणाम पहले किसका करोगे, कहीं आप धर्म संकट में तो नहीं फंसोगे। कबीर ने कहा नहीं नहीं, मुझे इसमें क्या धर्म संकट, अरे जिसने मुझे ईश्वर तक चलने की राह बताई है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मैं तो सबसे पहले गुरु का ही प्रणाम करूंगा जिसने मुझे गोविंद तक चलने की राह बताई है। तो आप सबसे भी निवेदन कि हम भी गुरु के चरणों में प्रेम करें, हमारे मन में भी आस्था रहे, मगर ये ना रहे। भगवान राम ने जब नवधा भक्ति बताई, उसमें 3 प्रकार की तीसरी भक्ति में कहा कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भक्ति अमान। भगवान राम ने कहा कि तीसरा नंबर की भक्ति है गुरु के चरणों में सेवा। मगर गुरु के सेवा करते समय हमारे मन में अहंकार ना आए कि अरे मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत गुरु के चरणों में प्रेम करता हूँ। अगर अहंकार आया तो आपकी सारी सेवा निष्फल हो सकती है। इसलिए अहंकार कभी ना आए, ये बात का ध्यान रखें। और हमारे वेद पुराण में तो कहा है, हमारे हिंदू धर्म में कहा है कि माता पिता ही उनके बच्चे के पहले गुरु माने जाते हैं। बात के गुरु तो और कई लोग होंगे, मगर माता और पिता ही आपके प्रथम गुरु हैं। तो समस्त माता पिता से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप जब पहले गुरु हैं तो बच्चे जैसे माता पिता को देखेंगे वैसा ही वो अनुकरण करेंगे। इसलिए समस्त माताओं से मेरा निवेदन कि आप प्रथम गुरु होती हैं अपने बच्चे की। इसलिए आप अपने बच्चों को सही संस्कार देने का प्रयास करें। आप सोचते हैं कि मेरा बेटा तो मस्त इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, अभी अभी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, चलो अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है। मगर आप ध्यान दें कि स्कूल और कॉलेज केवल डिग्रियां देंगी। स्कूल और कॉलेज आपके बच्चों को केवल सरकारी नौकर ही बना सकता है, मगर ये धर्म मंच और माता पिता का संस्कार अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद और भगवान राम बनाने की ताकत रखता है। तो आप अभी की शिक्षा भी दो, साथ ही साथ अपने संस्कार से भी जोड़ के रखो। कल के दिन आपके बच्चे ये ना कहे कि राम और सीता कौन है, ये कृष्ण कौन है। आपने धर्म से भी उनको जोड़ कर रखो, अपने बच्चों को सही संस्कार दो। राम की कथा सुनाओ। जब आप राम की कथा सुनने आती है तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ मिलाएं, राम के आदर्श को सिखाएं कि राम कैसे करते थे।
प्रात काल उठ के रघुनाथा, नाव वही मातु पिता गुरु माथा। जब राम जी सो के उठते सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते। तो आप सबसे भी निवेदन कि जब भी आप सो के उठे एक बार अपने माता पिता का प्रणाम करें। जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, इस समाज में बोलने लायक, खड़े होने लायक बनाया, ऐसे देवी देवता स्वरूप आप अपने माता पिता का प्रणाम करें। एक बार दिमाग लगा के देखिए, अगर आपकी दिनचर्या की शुरुआत ही माँ बाप और बड़ों के आशीर्वाद से होगा तो सोचिए आपके पूरे दिन किस प्रकार सुखपूर्वक निकल जाएंगे। आपको एक दांव धक्का भी नहीं लग सकता अगर माँ बाप और बड़ों का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है। तो यहाँ उपस्थित समस्त माताओं से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। ये प्रणाम वाला टॉपिक आ ही गया है तो आप सबको मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसी माता सीता हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति श्री राम जी का प्रणाम करती, फिर वहां की जो भी चूल्हा चौकी का काम है उसको करती, वैसे ही यहाँ उपस्थित माताओं में, बहनों में ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की दिनचर्या करती है? तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। ऐसी कोई माता है? अच्छा, आदरणीय हमारी मैया जी, मैं तुहिल करत हो ही कहत रहे हूं। चलो कोई बात नहीं। तो मेरा प्रश्न अच्छा से समझ गए ना? ऐसी कोई माताएं या बहनें जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, ऐसी अगर कोई देवी होंगे तो बिना लजाए बिना शर्माए हाथ ऊपर उठाना है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सबसे निवेदन, जब जागे तभी सवेरा, क्योंकि ये धर्म मंच हमें सिखाता है कि संस्कार क्या होता है, धर्म क्या होता है। और कहा भी गया है माताओं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमारे धर्म शास्त्र में पुरुष के लिए कई प्रकार के नियम और धर्म बताए गए हैं, मगर नारी के लिए केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, मन वचन और कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना। और एक बात और बताना चाहूंगी, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 6 बजे के बीच को माना जाता है और कहा जाता है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठकर किसी का प्रणाम करोगे और वो जिसका प्रणाम करोगे वो आपको आशीर्वाद देगा ना, तो उस ब्रह्म मुहूर्त में इतनी ताकत, इतनी क्षमता रहती है कि ब्रह्मा भी उस आशीर्वाद को नहीं काट सकते। इतना महत्वपूर्ण रहता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो आप हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और उस समय अपने पति के चरणों में प्रणाम करें और प्रणाम करते समय अपने पति के चरणों से यह आशीर्वाद मांगे, क्योंकि आपके पति के चरणों में सारे देवी देवता का निवास रहता है उस स्त्री के लिए, ऐसा हमारा धर्म शास्त्र कहता है। तो उस समय ये आशीर्वाद मांगे और कहें कि हे मेरे पति के इन दोनों चरण कमल, मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि जब तक मैं इस संसार में हूँ, जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ, तब तक मेरे माथे का सिंदूर अमर रहे, और जब मैं इस संसार से विदा लूं तो मेरे अर्थी को कंधा मेरे पति ही दे और मेरे पति के हाथों ही मेरे शव की अग्नि लगाई जाए। मैं हमेशा चिर पर्यंत, जीवन पर्यंत सुहागिन रहो। इतना आशीर्वाद अपने पति के उन दोनों चरणों से मांगोगी तो सच में आप सदा सुहागिन रहोगी। ये आशीर्वाद ब्रह्म मुहूर्त में वो ताकत रहती है। तो ऐसी माताओं को मैं प्रणाम करूंगी। कई माताएं ऐसी हैं जो प्रणाम तो करती हैं मगर बता नहीं रही है, मगर जरूर हमारा जो भारतवर्ष है वो ऐसी देवियों के लिए उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसी देवियों को मैं प्रणाम करूंगा। आइए संत समाज, हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो शरीर है बड़ा ही नश्वर है। कब क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम इस संसार में जब तक हैं अच्छे कर्म करके जाएं, इसीलिए कहा गया है। धन्य है यहाँ की पावन धरा। और हमें ऐसी जानकारी मिली, ये जो आपके बाबा मोहतरा गांव है बड़े ही धार्मिक स्थल था और यहाँ पे
रीछ, वानर इत्यादि पशु पक्षी निवास करते थे, जो किसी को नुकसान नहीं करते थे। और एक मगरमच्छ भी था जो उस तालाब में रहता था, जिस तालाब में सारे जन समुदाय स्नान करते, पशु भी स्नान करते, मगर वो मगरमच्छ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और 2 साल पहले ही वो स्वर्गवासी हो गया। तो ऐसे हम मगरमच्छ, जिसको प्यार से लोग गंगा राम कहते थे, तो ऐसे मगरमच्छ के लिए एक बार जोरदार ताली। ऐसे भगवान के ही वो भक्त थे। और अगर 2 साल पहले ये राम कथा हुई रहती, हमें जानकारी मिलती, तो हम भी उस तालाब में जाते, उस मगरमच्छ का दर्शन करते। तो हम उनको प्रणाम करते हैं, वो जहां भी हो। और हो सकता है वो मगरमच्छ को ये गांव इतना प्रिय रहा हो, इस गांव में भी कोई ना कोई जीव जंतु या कोई ना कोई बच्चे के रूप में भी वो जन्म ले सकते हैं। तो ऐसे मगरमच्छ स्वर्गीय आत्मा को हम प्रणाम करना चाहेंगे। सच में आपका गांव लग भी रहा है कि इतनी रात्रि तक आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। ऐसे 2 बज गए हैं, कल उठना है कि नहीं उठना है? आज आखिरी है कि कल भी होगी राम कथा? कल भी है। कल भी सुनने आओगे कि पारी बंधाए हो? रात में ये लोग सुनेंगे, दिन में ये लोग सुनेंगे। अच्छा, आप लोग आओगे तो धन्य है आपके ऐसी भक्ति को। तो संत समाज आइए, आज कितना तारीख है? कितना तारीख है? 30 जनवरी है। तो 30 जनवरी कोई खास दिन क्या है आज? कुछ खास दिन है 30 तारीख को? क्या है? गांधी जी की जयंती है। तो आइए, गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो आइए संत समाज, हम भी ऐसे गांधी जी को प्रणाम करें, जिसने हम सबको दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे गांधी जी, जिनके नेतृत्व में, उनका शरीर इतना दुबला पतला था, मगर उनकी जो मन की बल थी, वो मन में जो इतने युवावस्था में थे, ऐसे गांधी जी, जिसके कारण सारे आंदोलन हुए, भारतीयों में जागरूकता आई। ऐसे हम स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी को प्रणाम करेंगे। ऐसे वीर शहीदों को भी हम प्रणाम करेंगे, जिसके कारण आज हम भारत में इतने स्वतंत्र पूर्वक निवास करते हैं। अभी अभी हम सब गणतंत्र दिवस मना के भी आए। तो ऐसे वीर सपूतों के श्री चरणों में प्रणाम, ऐसे माता पिता को प्रणाम जो वीर सपूतों को जन्म दिए हैं। आइए हम भी ऐसे वीर सपूतों को प्रणाम करते हैं। और कहा जाता है कि जब कोई लोग शहीद होते हैं तो उनके माता पिता को कितना दर्द होता है। और ऐसे ऐसे खबर आती है कि कई ऐसे युवा रहते हैं जो जिनकी नई नई शादी हुई रहती है, वो भी लड़ाई के मैदान में जाते हैं, माँ भारती के लिए समर्पित होते हैं। उनके लिए इस कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही कि उन आंसू वाले आंखों से सागर भी हारे होंगे, उन आंसू वाले आंखों से सागर भी हारे होंगे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे, मंगल सूत्र उतारे होंगे।